नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीएस क्रैकर वाईटी पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में कवर करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स के सामान्य अध्ययन जीएस पॉइंटर बुक को, जिसमें 10,000 प्रश्नों को कवर किया गया है वन लाइनर्स के फॉर्म में। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी टॉपिक वाइज दे रखे हैं। जैसे इतिहास के जो क्वेश्चंस है, इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास, और साथ में विश्व इतिहास के प्रश्नों को कवर किया गया है, जो आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वे सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं, और ये जितने भी प्रश्न हैं ये पूर्व परीक्षाओं पर पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इन्हें देख के ही जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है बुक। एक बार आप देख लीजिए। और ये है इसकी विषय सूची, जिसमें इतिहास को हम कवर करने वाले हैं। इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक भारत का और साथ में विश्व इतिहास को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और काफ़ी अच्छे से इसमें तथ्यों को दिया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी हड़प्पा की। हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, बनावली, हरियाणा से। वह हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था, लोथल का। हड़प्पाई स्थल मांडा स्थित था, चेनाब नदी के किनारे पर। वेदांग नहीं है। मुंडक, ये मुंडक जो है ये उपनिषद है, सो वेदांग नहीं है। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो याद रखिएगा 9वां मंडल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था, लोथल शहर। हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था, मेहरगढ़। ये एक नवपाषाणिक स्थल था, ध्यान रखिएगा। भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए, और ये जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश में है, सो ये भी पॉइंट याद रखना है। एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, कुंतासी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता है अग्नि, इंद्र और सोम। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो है ये कांस्य में डाली गई थी, ये कांस्य की बनी हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए हैं सिंधु नदी के किनारे पर। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है, पशु का मांस प्रमुख भोजन था। नेक्स्ट है वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता था, यजुर्वेद। वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है, सोमवेद को जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत में किस राज्य में है? तो एक भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो 10 मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। नेक्स्ट है सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह है, उनमें से एक नहीं है, रूस। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई के समय सामने आए थे। नेक्स्ट है सुरकोतड़ा का पुरातात्विक स्थल स्थित है, गुजरात राज्य में। पाकिस्तान का वह प्रांत जहाँ प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है, सिंध प्रांत में। वह स्थान जहाँ पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वह स्थल है बुर्ज होम। वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषदों को कहा जाता है। नवपाषाण स्थल द ओजली हैंडिंग स्थित है, असम राज्य में। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे पुरापाषाण काल में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, महाराष्ट्र राज्य में। इनाम गांव है महाराष्ट्र राज्य में। पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा स्थित है, उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज को माना जाता है बिरडाना को। ऋग्वैदिक काल में आर्यन देवी थी, वन की देवी। प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल स्थित है जम्मू कश्मीर में। वह हड़प्पा स्थल जहाँ से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं,
कालीबंगा राजस्थान से। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे महाजनपदों का उदय और मगध का उत्कर्ष। वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था, गुप्तों ने। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? गांधार की। वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, अंगुत्तर निकाय। और इसके साथ एक जैन ग्रंथ और है, भगवती सूत्र, वह भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी देता है हमें। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में राजगृह जो आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है, जो मगध की राजधानी थी। राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है, वैशाली। मीर भोज खां के शासक थे, प्रतिहार वंश के। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो दोस्तों वे थे शाक्य। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो झेलम नदी के किनारे पर। हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी, उदयन ने रखी थी। महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते थे। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी बिंबिसार के दरबार में। 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे प्राचीन भारत में। एक मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो कहलाता था गण या संघ। नेक्स्ट टॉपिक है जैन एवं बौद्ध धर्म और भागवत एवं शैव धर्म। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ, जो शिव के भक्त थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव जी। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए थे पाली भाषा में। वह शासक जिसने शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभक्त हो गया था, तो किसके शासनकाल में हुआ था? कुषाण के शासनकाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिससे स्तूप शब्द संबंधित है मृत्यु से। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है छम नृत्य। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थी? 16 महान शक्तियाँ। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को। जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? आगम सूत्र। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वजनिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है, तो पर्युषण पर्व जो मनाता है ये मनाता है जैन समुदाय। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे बसवन्ना के। तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र बिहार में। 4 महान सत्य द 4 नोबल ट्रूथ्स की अवधारणा संबंधित है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक जो है इस किससे संबंधित है? जैन। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक जो संबंधित है ये है बौद्ध धर्म से। यहाँ पे गलत आंसर दे रखा है, तो बौद्ध धर्म कर लीजिएगा। सुत्त पिटक, विनय और अभिधम पिटक, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। वह राज्य जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था बिहार राज्य में। वह धर्म जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा स्थित है
तो लोमा ऋषि की जो गुफा है यह है बिहार राज्य में। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने कलिंग के वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राज्याज्ञा यानी राज्य आज्ञाओं को स्थापित करवाया था अशोक ने। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को जाना जाता है सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष के नाम से। कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थान जो चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था कश्मीर को, और कश्मीर में कुंडल वन को चुना गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, और ये भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धमेक बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत में स्थित है उत्तर प्रदेश में। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवान वंश से। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अगरमीज या जेंडमीज कहा जाता है गणानंद को। नंद राजवंश का संस्थापक था महापद्म नंद। वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी जाने जाते थे धम्मा और महामता नाम से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी नंदों को हराकर। नेक्स्ट है भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ स्थित है विदिशा नगर में। गणानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो की थी ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाले उनके पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त। भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि के। वह शासक जिनका योईजी खानाबदोश लोगों से निकट संबंध था दिन्नाग का। वह राजा जिसने ओडिशा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्खनन करवाया था कलिंग नरेश खारवेल ने। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीता अध्यक्ष अधिकारी थे कृषि के। ओडिशा में जोगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल है अशोक का शिला अभिलेख स्थल। शैल कीर्ति स्तंभों को दर्शाते हैं मौर्य स्तंभ। अमरावती स्तूप भारत में स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये किसने बनवाई थी? मौर्य साम्राज्य के काल की है, और ये बराबर की गुफाएं हैं बिहार राज्य में। सिकंदर ने भारत पर हमला किया था 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। देवनाम प्रिय यानी देवों का प्यारा के नाम से जाना जाता है सम्राट अशोक को। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर साम्राज्य। प्रभावती गुप्ता आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक लगभग 375 से 415 ईसा पूर्व की पुत्री थी। तो ये पुत्री थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। कनिष्क ने राजा हान होती से युद्ध किया था जो चीन के हान राजवंश के राजा थे, और द्वितीय प्रयास में उन्हें हराया था। तो आंसर जो होगा ये हो जाएगा कनिष्क। महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। चीनी यात्री सुंग यून भारत आया था 518 ईस्वी में। वह राज्य जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे?
हर्षवर्धन के शासनकाल में। नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्थान था बौद्ध धर्म का। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था कुमारगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट है, वह साम्राज्य जिसके शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल को। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन शासक था विक्रमादित्य। पिकॉक टापू मंदिर को उमानंद मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को पुकारा जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, दिनार के नाम से। वह राजा जिसके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जेंग भारत आया था, हर्षवर्धन के काल में। 618 सी में हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट टॉपिक है राजपूत काल, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वे वापस नहीं आ सके। तो कौन से पुरुष करते थे? ये राजपूत पुरुष करते थे। वह घटना जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेला। गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात, और ये मुलाकात हुई थी 1917 में। नेक्स्ट है, भारत का वह वर्तमान राज्य जहां आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, केरल राज्य में। दिल्ली का या दिल्ली शहर की स्थापना की थी चौहान वंश के राजाओं ने। पटियाला में स्थित शीश महल बनवाया था महाराजा नरेंद्र सिंह ने। प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे मिहिर भोज। नेक्स्ट है, वह प्रतिहार शासक जिसने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था, मिहिर भोज ने। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दक्षिण भारतीय राजवंश। कृष्णदेवराय की एक कृतियों में से एक अमुक्त माल्यद लिखी गई थी तेलुगु भाषा में। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा था राजेंद्र प्रथम। वह शासक जिसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, यानी एका ब्राह्मण जो शब्द है ये किसके लिए हुआ है? गौतमी पुत्र शातकर्णी के लिए। ये सातवाहन वंश का शासक था। नेक्स्ट है, ओदंतीपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार राज्य में। चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी ऐहोल। गंगकोंड चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी राजेंद्र चोल प्रथम ने। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था माणिक्य वंश का। नेक्स्ट है, तंजौर में ब्रजेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? नयनार से। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण चित्रित किया गया है एलोरा गुफा में। पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम में। चोल साम्राज्य के संस्थापक जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद में आदित्य वन राजा बना, तो किसके बाद बना था? विजयालय के बाद। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था, दंती दुर्ग ने। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था 9वीं शताब्दी ईस्वी सन। तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है तोलाकपियर। शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शालाभोग शब्द का अर्थ था विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अरसु आरंभ की थी पेरियार ईवी रामा स्वामी ने। चोल राजवंश में किसानों की बस्ती को उर के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया? मलिक काफूर ने। नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम चर्चा करेंगे वह है अरबों का आक्रमण। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और लूटपाट की थी महमूद गजनवी ने।
गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य। अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाज़ा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। वह मंदिर परिसर जिसका आकार भव्य रथ के समान है और जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर में। वह राजवंश जिसने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल राजवंश ने। चंदेल राजा संबंधित हैं खजुराहो मंदिर से। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कल्लण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी राजा धर्मपाल द्वारा। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी पाई जाती है मध्य प्रदेश राज्य में। खजुराहो मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है सांची। खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी चंदेल शासकों ने। वह विरासत स्थल जो वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। इसमें आंसर नहीं दे रखा है, तो आप इसका आंसर कर लीजिएगा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है नटराज की कांस्य प्रतिमा निर्मित की गई थी चोल शासन के दौरान। मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है गर्भगृह। भक्ति संत आंडाल संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। गांधार कला शैली यानी स्कूल ऑफ आर्ट जो है गांधार, ये विकसित हुई कुषाण राजवंश के तहत। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली को क्या कहा जाता है? नागर शैली। मेघदूतम के लेखक थे कालिदास। कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई कदम्ब। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ स्थित है इलाहाबाद प्रयाग में। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है बसर में। राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना स्थित है इंदौर में। वह मंदिर जो राष्ट्रकूट राजवंश का राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था कैलाश मंदिर। अमुक्त माल्यदा का लेखन किया था कृष्णदेवराय ने। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को विकसित किया था कुषाण वंश ने। बाघ की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। सबसे पहले पाई के मान की गणना की बुदायन ने। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है सुश्रुत को। मैसूर लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। भारत का वह राज्य जिससे अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। निशुंभ सुदुनी देवी का मंदिर बनाया गया था चोलों के द्वारा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चेतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम है महिषासुर मर्दिनी मंदिर। वह मंदिर जिसके पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है राजराजेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। भारत में समुद्र तट का मंदिर यानी शोर टेम्पल स्थित है महाबलीपुरम में। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है खजुराहो में जो एमपी में है। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने। डैश ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया और जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को लूटा था। तो ये लूटा था महमूद गजनवी ने। 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी को हराया था जयपाल ने।
तमिल महाकाव्य शिलापद्दिकारम का लेखन किया इलंगो आदिगल ने। नेक्स्ट हम देखेंगे विविध तथ्य। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री मार्को पोलो था, इटली का यात्री। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना, जिनका शासनकाल है 1006 से 1068 नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था, यूनान का। श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए सुप्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो के मंदिर। लोकप्रिय शैल कर्तित मूर्ति गंगावतरण भारत में पाई जाती है, महाबलीपुरम में। राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वहीं दामोदर और वेरा नदियों का संगम भी है। यह स्थित है झारखंड राज्य में। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कर्नाड। 6वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे सुंग यून। सफविद राजवंश ने आधुनिक समय में शासन किया था ईरान से। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी को बंदी बनाया गया था महमूद गजनी द्वारा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप यानी वोकल फॉर्म नहीं है पखावज। संगम साहित्य लिखा गया है तमिल भाषा में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है, पुराण। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ था हर्षवर्धन। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से एक है वेदांत। वह पुरातात्विक स्थल जहाँ पर गर्त आवासों के प्रमाण प्राप्त हुए बुर्जहोम से। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है यश। वह प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल जहाँ पर होमो इरेक्टस मानव खोपड़ी पाई गई है, तो याद रखिएगा हथनोरा से। वह पुस्तक जिसका लेखन वराहमिहिर ने किया था वृहत संहिता का। संस्कृत महाभारत से संबंधित है शांति पर्व से। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व में। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई थी कपिल द्वारा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत को, और पहला हमारा टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत पे हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी अरबों ने। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित किया गया था जयचंद को। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और जिसने 14वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा था। तो ये कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। किसके शासनकाल में चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के समय। मध्यकालीन भारतीय शासकों में से अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है दिल्ली में। जियाउद्दीन बर्नी लेखक थे तारीख फिरोजशाही के। वह भारतीय शासक जिसने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की सिकंदर लोदी ने की थी। भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से किस समयावधि को जाना जाता है? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था गुलाम राजवंश। पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था अलाउद्दीन खिलजी का। मोहम्मद गौरी का वह गुलाम जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक। तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में किए गए आक्रमण को देखा जाता है तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में। सैयद राजवंश की स्थापना की थी खिजर खान ने। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी रजिया बेगम। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था कुतुब मीनार का नाम। नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण करवाया था दिल्ली में। गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था, करण देव। आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने। 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे मोहम्मद गौरी से। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये कहाँ पे है? अजमेर शहर में है, राजस्थान के अजमेर शहर में। सुल्तान रजिया के पिता थे इल्तुतमिश। राज दरबार में सिजदा यानी साष्टांग प्रमाण और पाबोस सम्राट के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की थी गयासुद्दीन बलबन ने। मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों से संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी। तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में। अमरोहा का युद्ध जो 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? मंगोल सेना पर। खटोली का युद्ध 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया और उसे बंदी बनाया और फिरौती लेने के बाद छोड़ा था। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है भूमि अभिहस्तांकन, जिसे एकता कहा जाता है। भारत का तोता के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हुई थी तराइन की लड़ाई। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था गुलाम वंश को। दिल्ली के सुल्तानों में से अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया था बलबन ने। 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी हार गए थे भारतीय शासक जयपाल से। इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें कहा जाता था बंदगान के नाम से। सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी मोट की मस्जिद। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। सिकंदर लोदी के शासनकाल में जो बनी थी मोट की मस्जिद। भारत में स्थापित राजवंश का सही क्रम है खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। आगरा का किला बनवाया था मुगल सम्राट अकबर ने। दिल्ली का पहला सैयद शासक था खिजर खान। नेक्स्ट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य पे हम चर्चा करेंगे। 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज़ाक समरकंदी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वह शासन जिसके शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत आया था देवराय सेकंड के काल में। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है हम्पी को। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। वाडिया राजवंश का शासन था मैसूर में। चार मीनार स्थित है हैदराबाद शहर में। गोल गुंबज स्थित है विजयपुरम में। गोल गुंबज स्थित है विजयपुरा में। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया गया था
हरिहर प्रथम के द्वारा। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वीरभद्र मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में सही युग में दुआर्ते बारबोसा, जो कहाँ के थे, पुर्तगाल के। सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी स्थित है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल साम्राज्य। फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस बर्नियर सम्राट शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था। उपनिषद का संस्कृत से फारसी भाषा में जो अनुवाद का श्रेय दिया जाता है, दारा शिकोह को दिया जाता है। मलबे की चिनाई से बनी ऊंची मीनार जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है, तो कौन सी है, कुतुब मीनार। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1540 ईस्वी में। मुगल शासन के संदर्भ में जब्त शब्द संदर्भित करता है राजस्व प्रणाली को। भारत के मध्ययुगीन काल के विद्वान अब्दुल फजल दरबारी थे अकबर के। मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहाँ को कहा जाता था खुर्रम। वह प्रसिद्ध मुगल सम्राट जो मयूर सिंहासन से संबंधित था शाहजहाँ। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उसके बैरम खान नामक शासक द्वारा चलाया जाता था। शाहजहाँ के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम था दारा शिकोह। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद जाना जाता है रज्मनामा के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त हुआ अकबर को। राजस्थान का वह जिला जिसमें जयमल फत्ता शूरवीरों के सम्मान में छतरियाँ बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। कौन से किले में, चित्तौड़गढ़ किले में। जाट और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है, मनसबदारी प्रणाली से। भारत में प्रथम मुगल सम्राट था बाबर। अकबर के सत्ता संभालने वाले उसके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। हुमायूं का उत्तराधिकारी, जिसका जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, अकबर के पिता की। शाहजहाँ के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धि है दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ ने। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किसे हराया था, सिकंदर सूरी को। मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था औरंगजेब के शासनकाल में। जहांगीर ने मेहर-उन-निसा से निकाह किया था, जिन्होंने उपाधि दी थी नूरजहां यानी विश्व ज्योति की। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु 1605 में हुई और उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट देखते दोस्तों, इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा और इन्हें वास्तु का राजा कहा जाता है शाहजहाँ को। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट जहांगीर से अनुमति लेने के लिए उनके दरबार में भेजा था। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे वित्त मंत्री। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के युद्ध में। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में। आगरा के मोती मस्जिद संबंध है शाहजहाँ से। मुगल और मराठाओं के बीच
हुई थी पुरंदर की संधि। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी द्वारा किया गया चांदी का सिक्का, जारी किया गया चांदी का सिक्का कहलाता था रुपया। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल्स अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए उन्हें जाना जाता था महान मुगल के नाम से। पहला मुगल सम्राट बाबर भारत आया था फरगना से। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था 1601 में। नज्म उल बहरीन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक था दारा शिकोह। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच सरायघाट की लड़ाई हुई थी 1671 ईस्वी में। पश्चिम बंगाल में गरिया का युद्ध लड़ा गया था 1740 में। 1529 में घाघरा के युद्ध में बादशाह बाबर ने हराया था महमूद लोदी को। सुलह कुल के विचार पर जोर दिया अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर ने। मुगल शासक के दौरान जजिया कर लगाया गया था गैर मुस्लिम नागरिकों पर। फतवा आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन लिखा गया था औरंगजेब के शासनकाल में। आईन अकबरी के लेखक थे अबुल फजल। मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है शेरशाह सूरी। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को रज्मनामा के नाम से जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। वह मुगल शासक जिसने मोती मस्जिद बनवाई थी औरंगजेब ने। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था बाबर ने। भारत में पहला मुगल सम्राट था बाबर। वह मुगल सम्राट जिसको दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडर को जाना जाता था फौजदार के नाम से। हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना ने युद्ध किया था महाराणा प्रताप से। नेक्स्ट है ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को जाना जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में। वह मुगल सम्राट जिसने आलमगीर की उपाधि धारण की औरंगजेब ने। नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा टॉपिक रहेगा उत्तरकालीन मुगल शासक। 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था करनाल का युद्ध। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? हवा महल का। और कहाँ करवाया था? जयपुर में। करनाल का युद्ध 1739 फारसी बादशाह नादिर शाह ने जीता मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराकर। 1739 का करनाल युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा विविध यानी मिसलेनियस जो क्वेश्चंस है उन्हें कवर करेंगे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ था। वे भक्त थे भगवान विष्णु के। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल वह देवता जिसकी पूजा बहुत कम की जाती थी तो किसकी? ब्रह्मा की। असम में पोवा मक्का मकबरा है पीर गयासुद्दीन औलिया का। 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री अलबरूनी था उज्बेकिस्तान से। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्र बरदाई। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में वह भौगोलिक क्षेत्र या बेल्ट जिसको तुरन के रूप में दर्शाया गया था मध्य एशिया को। वह चीनी यात्री जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था हेनसांग। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे रामानंद। राम पंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि जिन्होंने रामचरितमानस कविता लिखी थी तुलसीदास ने। तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी 1575 में। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक
पिट्टाडूरा जो है ये पाई जाती है ताजमहल में। गोलकोंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था काकतीय राजवंश के द्वारा। वह स्मारक जो बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनाया गया था, बीबी का मकबरा। बीघा को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। बंगाल में भूमि का आकार विविध था और अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानकीकृत किया। तो सही आंसर हो जाएगा बीघा। गोल गुंबद जो है ये भारत में स्थित है कर्नाटक राज्य में। 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में एक थे शंकरदेव। 4 मीनार बनवाई थी कुली कुतुब शाह ने। भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली प्रारंभ की मुगलों ने। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। हौज ए सुल्तानी है एक बड़ा जलाशय। इतिहासकार लेखक मिनाज ए सिराज ने जिस क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना दोआब के बीच का क्षेत्र। स्मारक स्थान का सही जोड़ा है गोलकोंडा जो हैदराबाद में है। अकबरनामा और आईन अकबरी लिखित है अबुल फजल द्वारा। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था जहांगीर के शासनकाल में। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला। तो इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी पूना। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा मारा गया था अफजल खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पाकिस्तान का वह शहर जिसको मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है, लाहौर को। वह ग्रंथ जो कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है, रास तरंगिणी। वैष्णो देवी मंदिर स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हम देखेंगे आधुनिक भारत को, और पहला इसमें टॉपिक रहेगा भारत में यूरोपियनों का आगमन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए डच व्यापारी कंपनियों ने। फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों ने 1673 में भारत में अपने ठिकाने बनाए थे पौंडीचेरी में। वह शिक्षा आयोग जिसने ये तर्क दिया कि यूरोपियन शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, वुड का नीतिपत्र या वुड डिस्पैच। फ्रांसीसी क्रांति जिसने फ्रांस में व्यापक सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ, वह प्रारंभ हुई थी 1789 में। बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे बड़ी उपलब्धि थी राजा राम मोहन राय की। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था कालीकट में। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़मंडला का बचाव करने के दौरान मृत्यु हो गई रानी दुर्गावती की। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था वर्ष 1600 में। वास्को डी गामा कालीकट या कोझिकोड में आया था 1498 में। गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी 1510 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया था सुवाली के युद्ध में। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए थे दिनांक 19 दिसंबर 1961 को। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कहा गया भारत सरकार अधिनियम। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1757 में। 1793 में जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी कॉर्नवालिस द्वारा। ब्रिटिश शासन के दौरान जुलाहों का निरीक्षण करने, सामग्री एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता को परखने वाले भाड़े के नौकर को कहा जाता था गुमाइश्ता। वह अधिनियम जिसके तहत द्विशासन प्रणाली भारत में शुरू की गई, भारत सरकार अधिनियम 1919।
1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ था लंदन शहर में। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी पुडुचेरी या पुदुचेरी। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर भारत आया 1658 में। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये कोलकाता में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद समुद्री बंदरगाह जिसका पतन हुआ सूरत का। केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने वाले पहले थे पुर्तगाली व्यापारी। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग शासन किया 200 वर्षों तक। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में परिवर्तन नहीं किया गया। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ब्रिटिश संसद का वह अधिनियम जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज से हस्तांतरित कर दिया, भारत सरकार अधिनियम 1858। वर्तमान भारत का वह क्षेत्र जहां प्रसिद्ध 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, पश्चिम बंगाल में। वह लड़ाई जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया, बक्सर की लड़ाई में। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी। वर्ष 1757 की जो प्लासी की लड़ाई थी, ये अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। नेक्स्ट टॉपिक है सिख गुरुओं का संक्षिप्त इतिहास। फर्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा आनंदपुर साहिब में हुई और उन्होंने फारसी में लिखी थी। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हर मंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। अमृतसर में स्थित हर मंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है रणजीत सिंह को। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया? रायगढ़ में। वह आदिवासी जनरल जिसने प्रतापगढ़ किले की तराई पर उनकी बैठक के बाद शिवाजी और उनके सैनिकों द्वारा मार दिया गया था, अफजल खान को। मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए सिंहगढ़ किले के सफल बचाव में वह मराठा योद्धा जिसकी मृत्यु हुई थी तानाजी मालसुरे की। क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में होलकर राजवंश की स्थापना की मलाव राव ने। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1782 में। वह सिख गुरु जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की, गुरु अंगद ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के मध्य। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्र राज्य यानी इंडिपेंडेंट किंगडम्स। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार ब्रिटिश को सौंप दिया गया था मालाबार। वर्ष 1818 में मराठों द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1784 में। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई। अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर शासन किया वाडियारों ने। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया था टीपू सुल्तान को। हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे निजामुल मुल्क। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 1858 का विद्रोह।
1857 का विद्रोह। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। भारत के सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है बेगम हजरत महल। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती मनाई जाती है बिहार में। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहिब ने। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किया मौलवी अहमदुल्ला ने। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक या संयोजक थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें हम ब्रह्मा समाज, वेद समाज, प्राचीन समाज, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज से संबंध नहीं थे ईश्वरचंद विद्यासागर। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत की थी राजा राम मोहन राय ने। वेदों की ओर लौटो ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में स्थापित की थी इंडियन एसोसिएशन की। अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था सैयद अहमद खान द्वारा। भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला वह भक्ति संगीत जो सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है कव्वाली। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका शब्द का अर्थ है सराय धर्मशाला। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत रत्न प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, दोंदो केशव कर्वे ने। 19वीं शताब्दी में सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? दरगाह। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की ईपी रामास्वामी नायकर ने। ज्योतिराव फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में। शिकागो यूएसए में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था। तो ये हुआ था 1893 में। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी गुरु घासीदास ने। नेक्स्ट टॉपिक है किसान मजदूर एवं वामपंथी आंदोलन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 में। अब नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण, जो 1885 से 1905 तक चला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों के संदर्भ में सही युग में 1907 का सूरत अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने। वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। महात्मा गांधी ने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था 1894 में। 1900 में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था मित्र मेला। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई नागपुर में। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज डिज़ाइन किया था महात्मा गांधी ने। स्वराज ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में वह ब्रिटिश वायसराय जिसने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बम्बई शहर में। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। वह भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वह ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक आयोजित करने की पहल की। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र 1903 के अध्यक्ष थे लाल मोहन घोष। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे एम.के. गांधी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था 1999 में। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की महात्मा गांधी ने। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ, सूरत अधिवेशन 1907 में। सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था 1897 में। 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण यानी 1905 से 1919 का जो चरण है वह हम देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था अमृतसर में। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था 1908 ईस्वी में। भारत में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन के अंतर्गत आरंभ हुआ खिलाफत आंदोलन। राजघाट स्मारक है महात्मा गांधी का। वह वर्ष जब सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुई और जिसके कारण सत्र स्थगित हुआ 1907। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे। भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है पाली। कायदा-ए-आजम नाम दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल नहीं था आम दंगे हिंसा। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह जिसने ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था साइमन कमीशन या साइमन आयोग। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। 1928 में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गठन किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA का। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की पंडित मदन मोहन मालवीय ने। सत्य के प्रयोग यानी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ आत्मकथा है महात्मा गांधी की। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। दिल्ली सेंट्रल असेंबली हाउस में बम फेंकने के लिए फांसी दी गई क्रांतिकारी भगत सिंह को। काकोरी षड्यंत्र केस के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई वे थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखना विशेषता थी रोलेक्ट एक्ट की। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? अगस्त 1920 में। सत्याग्रह की शक्ति ने जोर दिया सत्य की शक्ति पर। 1916 में लखनऊ समझौता की महत्वपूर्ण विशेषता थी इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टर पंथियों के पुनर्मिलन को उल्लेखित किया। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की श्री अरविंदो ने। रोलेक्ट अधिनियम एक्ट 1919 में समेकित रूप से था। इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक समझौता लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया था 1916 में। नटाल इंडियन कांग्रेस यानी NIC की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने। बारदोली सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग शुरू किया गया 1916 में। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी था जनरल डायर। वह क्रम जिसमें महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए, चंपारण, खेड़ा, रोलेट और दांडी मार्च। वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी, रोलेट एक्ट के तहत। महात्मा गांधी की मां थी पुतलीबाई। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज़ थी जिसे हम कट करना चाहते थे। यह वाक्य है स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का। वर्ष 1915 में पेंस हस्ट के लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर हिंद से सम्मानित किया गया था। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था बदरुद्दीन तैयब। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। माउंटबेटन प्लान यानी जून 1947 में वह प्रांत जहाँ जन्म संग्रह प्रदान किया गया था बलूचिस्तान में। पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन का तृतीय चरण 1947 से 1947 तक। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी इरविन समझौते में एक शर्त नहीं रखी गई थी खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना। रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, तुर्की के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विद्रोह के रूप में आयोजित किया गया था 1920 का खिलाफत आंदोलन। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे गांधी इरविन समझौता। भारत में प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था रोलेट सत्याग्रह। वह आंदोलन जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया। खिलाफत आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? 1930 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रवादी सत्याग्रह था रोलेट एक्ट के विरोध में। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनसहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 में। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने दूरी की थी
241 मील की, यानी जो दूरी तय की थी वह 241 मील की। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वह सत्र जिसमें 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया, बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया। तो कहाँ पर? लाहौर में। वह अमेरिकी पत्रकार जिसने दरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया, वेब मिलर। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी 1943 में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति था अरुणा असफ अली। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 में। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने मांग की थी कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए। रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया 1919 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ दिसंबर 1931 में। जहाँ दांडी नामक यात्रा की गई वह स्थान आज स्थित है गुजरात राज्य में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है कटक, उड़ीसा। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे 1932 में। इकतीस अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में शामिल था भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1932 में। असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था 1922 में। सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया 1938 में। वह किसान विद्रोह जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था, बारदोली सत्याग्रह। पूना समझौता 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा गठन किया गया था स्वराज पार्टी का। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, लाहौर अधिवेशन। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किया था 1920 में। वह घटना जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया, चोरा चोरी कांड। वह तटीय शहर जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था, दांडी, गुजरात में। वह राष्ट्रीय संघ जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई 1919 में। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा गवर्नर जनरल और वायसराय। जब 1793 में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया, उस समय चार्ल्स कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था बंगाल का। वह जिसने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया था, जो बाद में भारतीय आपराधिक संहिता का आधार बना, थॉमस बेबिंगटन मैकाले द्वारा। गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक होगा और उसकी मृत्यु के बाद उसके कोई भी वंशज राजाओं के रूप में मान्य नहीं होंगे। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें असहयोग आंदोलन को अपनाया गया, नागपुर अधिवेशन 1920। वह गवर्नर जनरल जिसके समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया, लॉर्ड एलनबरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी थॉमस मुंडो द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। 1833 के चार्टर एक्ट ने कहा कि गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें समस्त नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी।
तो कहाँ का था वो? बंगाल का। वह गवर्नर जनरल जिसने सती प्रथा को खत्म किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली उपज थी? लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की। वह गवर्नर जनरल जिसने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिसमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। वह प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसर हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? राजा रवि वर्मा को। भारत के महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि प्रदान की गई 1858 में। वह ब्रिटिश वायसराय जो 1884 में लागू किए गए एल्बर्ट बिल से संबंधित था? लॉर्ड रिपन। वह घटना जिसका संबंध लॉर्ड कर्जन से है? बंगाल का विभाजन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला किला बनवाया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। वह वायसराय जिसके शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? लॉर्ड इरविन। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में अंग्रेजों ने पारामाउंटीसी की नीति को अपनाया? लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी? पोर्ट ब्लेयर में। ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। नेताओं के उपनाम और कथन। पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था? लाला लाजपत राय को। भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो ये दोस्तों ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के वह नेता जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। लोक नायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। गांधी जी अजातशत्रु के नाम से बुलाते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पत्रिका केसरी की शुरुआत की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं। पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक है सरोजनी नायडू। द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक है BR अम्बेडकर। वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भारत एक खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक हैं श्री अरविंदो। वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे, यंग इंडिया में। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी गई थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला रचित था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। वह अखबार जिसका संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया राष्ट्र गोफार। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी लिखी गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। वह उपन्यास जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत परिलक्षित हुआ था आनंद मठ में। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। किसमें नील के पौधे की खेती करने वाले किसानों पर हुए उत्पीड़न को दर्शाने के लिए दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण करता है बंगाल में। आनंद मठ पुस्तक का लेखन किया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट है हिंद स्वराज लिखी गई थी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर आधारित पुस्तक है सत्य के प्रयोग। ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई पुस्तक थी गुलामगिरी।
वह अखबार जो लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था, यंग इंडिया। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा राव फुले। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। दलित वर्ग संघ यानी डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट हम देखेंगे विविध मिसलेनियस तथ्यों को। आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल रहेगा। वर्ष 1853 में रेल लाइन बिछाकर बम्बई को जोड़ा गया था ठाणे से। गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे गोपाल कृष्ण गोखले। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था श्री राजगोपालाचारी ने। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था बख्शी जगबंधु द्वारा। ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिमला। जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय जम्मू कश्मीर का शासक था हरि सिंह। प्रसिद्ध यात्री डुडाटे बारबोसा निवासी था पुर्तगाल का। आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। वायकोम सत्याग्रह 1924-25 चलाया गया केरल में। मद्रास का नाम तमिलनाडु में बदला गया 1959 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना की पंडिता रमाबाई ने। 1876 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस द्वारा। जमींदारों को भू राजस्व प्रणाली के तहत सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया था। तो ये कौन सा समझौता था? स्थायी समझौता। सारागढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी 1897 में। नेक्स्ट देखेंगे भारत में अहोम वंश का शासक था असम राज्य में। स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री थे निकोलाई बुल्गानिन। नेक्स्ट है बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को। अंग्रेज़ों और चीन के बीच लड़े गए थे अफीम युद्ध। वह भारतीय जो जापान में डॉटिंगटन हॉल स्कूल में संस्थापक में से एक था रविंद्रनाथ टैगोर। यहूदी धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है तनाक। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से। असम में अंग्रेज़ों की कर नीतियों के खिलाफ पथारूघाट किसान विद्रोह हुआ 1894 में। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध का अंत हुआ था याडम्बू की संधि हस्ताक्षर करने पर। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ 16 दिसंबर 1971 को। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी निर्यात अधिशेष। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरियल मेमोरियल जिस शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है वह है कोलकाता। विवेकानंद रॉक म्यूजियम स्थित है कन्याकुमारी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह है हथौड़ा और हंसिया। भारत की रियासतों के एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया 1961 में। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय हैं दादा भाई नौरोजी। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम है सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। पहली बार वायसराय की कार्यकारी और विधान परिषद जैसी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए पेश किया गया था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडल के संस्थापक अध्यक्ष थे जी दुर्गाबाई देशमुख। भूदान ग्रामदान आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे द्वारा। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल। 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, किसके काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था? मोरारजी देसाई। भारत में साम्यवाद के प्रणेता थे MNR रॉय। 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे ने। औपनिवेशिक शासकों ने औपनिवेशिक क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित करने के लिए उच्च शिक्षा के प्रबंध नहीं किए क्योंकि अधिक शिक्षित लोग विद्रोह कर सकते थे। चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। भारत में औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था एकता। कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आगा खान महल स्थित है महाराष्ट्र में। एडविन लुटियंस और अल्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट थे जिन्हें नई दिल्ली शहर का डिज़ाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज ग्रहण किया था 1911 में। वह भारतीय व्यक्तित्व जिसको ब्रिटिश सम्राट द्वारा शूरवीर यानी नाइटहुड की उपाधि प्रदान की, किंतु उन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद इसे वापस कर दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। वह जिन्होंने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए, नाथूराम गोडसे ने। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिन्हें 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ने। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में राजनीतिक शरण की मांग की थी 1959 में। वह अधिनियम जिनको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, भारत शासन अधिनियम 1919। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन अपनाया गया बांग्ला भाषा से। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी का नाम है अहिल्याबाई होलकर। जलियांवाला बाग नृशंसता हत्याकांड के खिलाफ अपनी नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के दौरान 1954 में वह क्षेत्र जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना पुडुचेरी। माइकल मधुसूदन दत्त पेशे से थे लेखक। खुर्दा विद्रोह हुआ था 1817 में। ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसमें राजस्व एकत्रित करने की रेतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी, दक्षिणी भारत में। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कट्टोबोमन थे तमिलनाडु राज्य से। वह क्रम जिसमें अंग्रेजों द्वारा व्यवगत का सिद्धांत या हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था, सतारा, उदयपुर और झांसी। भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए जाना जाता है आचार्य विनोबा भावे को। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में हुई थी कोच्चि में। वह आयोग जिसकी रिपोर्ट पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 आधारित था, मेघालय का मिनट पे।
रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे बेंजामिन डिज़रेली। मुझे पड़ी लाठियाँ भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी नामक उद्धरण संबंधित है स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय से। वडगांव का सम्मेलन हुआ था 1779 में। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को हराया था अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृता कौर। भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया था 1858 में। नेक्स्ट हम कवर करेंगे अब विश्व के इतिहास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से जुड़ा हुआ व्यक्ति था जॉर्ज वॉशिंगटन। जर्मन साम्राज्य को छोड़कर अन्य बड़े साम्राज्यों के पतन में हिस्सेदार रहा राष्ट्रवाद। रोमन गणराज्य जो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा का तख्तापलट ऑगस्टस ने किया, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जिनके अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया, जूलियस सीजर। मैसिडोन राज्य के वह राजा जिसने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और ईरान तथा भारत में व्यास तक के क्षेत्र को जीत लिया, सिकंदर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था ईरानियों ने। टिबेरियस 1414 से लेकर 37 ईस्वी जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था, वह गोद लिया हुआ पुत्र था ऑगस्टम का। 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद स्थापित हुई चीनी जनवादी गणराज्य की। नेपाल का संस्थापक माना जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है नेपाल की। पाकिस्तान की वह जनजाति जो वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है, पश्तून जनजाति। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे सन यात सेन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई थी 1944 में। बेस्टिक जेल पर जनता के हमले की घटना ने जन्म दिया था फ्रांस की क्रांति को। सोवियत संघ टूटा था वर्ष 1991 में। किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया? न्यूजीलैंड ने। नेपोलियन की पराजय हुई थी वाटरलू के युद्ध में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान अपनाया 1787 में। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था टीपू सुल्तान। दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है? रूसी क्रांति से। साम्राज्यवाद से पहले काल में कैलिको के नाम से जाना जाता था कपास को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोड भाषा को समझने वाले यानी कोड ब्रेकर एलन ट्यूरिंग के चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया। वह नेता जिसको बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रोबेन आइलैंड में रखा गया था, नेल्सन मंडेला को। भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है, गोथिक शैली। दोस्तों ये तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इतिहास से संबंधित। सो नेक्स्ट वीडियो में हम राज्य व्यवस्था को कवर करेंगे। सो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।